चलो कल ये वाला देख रहे थे अपने नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9। एक बार फिर से रिवाइज करते हुए देखते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन बाय 9, 99 और 999। अगर 9 से करना है क्या करना था आपको, सिंपल सा यहां से आप देखते हैं, इसमें से एक इसमें से क्या करोगे, एक कम। ये जो 7 है, 7 में से एक कम कर लोगे और इसी का 10 से डिफरेंस देख लोगे। क्लियर है। अपने पूरे 99 लिए ना, मैंने 99 से करना था। देख, हाँ इसमें अब कल मैंने आपको जो चीज बताया था तो एक माइनस करने वाला बताया था ना। यहाँ पे आपको ये चीज समझने की, देखो यहाँ पे 9 है तो ये जित पूरे क्या है, 9 है। तो बेस क्या रहेगा इसका, 10। एक डिजिट है ना, डिजिट कितने हैं, एक। अगर आप मल्टीप्लीकेशन बाय 9, अगर आपके पास 9 है, जैसे इसमें फिर से देखो, जब भी आप मल्टीप्लीकेशन बाय 9 कर रहे हो तो आपका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, 10। 99 करोगे तो 100, 99 रहेगा तो 100। उसके बाद अगर 999 रहेगा तो 1000। याद रखोगे ये बात। अब जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, 7 और 9, तो यहाँ से आपने क्या करोगे, एक कम। तो एक कम करोगे तो 6 आ जाएगा। और इसी का 100 से क्या करोगे, डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा। 100 से नहीं, इसका 10 से देखोगे तो कितना आएगा, ये 63। ऐसे ही किए थे। एक और इसी में मेथड अपन ने क्या यूज करे थे कि जैसे यहां से आपके पास क्या है 7, तो इसी को आपने क्या लिखे, 6। ठीक है। हाँ, अब इस 6 को, इस 6 को 9 बनाना है। इस 6 को क्या बनाना है, 9 बनाना है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 3। यहाँ 3 ऐसे भी आ जाएगा, है ना। आप दोनों तरीके से सोच सकते हो, कर सकते नहीं कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि आप 10 से डिफरेंस देख लिए तो भी आपका आ गया। 10 से क्यों, क्योंकि ये 10 के पास में था, है ना। हाँ, अब कल मैंने आपको एक जो चीज नहीं बताया था वो ये था कि जैसे आप 76 इंटू 9 है ना। तो कोई भी नंबर को मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रेक करके भी लिखते हैं। तो जैसे आप इस 9 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप इसी में अगर 76 का इंटू करोगे तो 76 का 10 में इंटू करोगे तो कितना आएगा, 760। माइनस आपको इसी में से क्या करना है, 76 करना है। इसी में से माइनस क्या करना है, 76। क्लियर है। इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ बचेगा 5, 15 में से गए तो 8 और ये जाएगा 6। क्लियर है डाउट है अभी भी? बताओ। क्लियर है। ये मेथड भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि जब आप आगे सवाल करोगे तो आपके पास एक वन फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसा एक फॉर्मूला आता है ना। जो आपने उस दिन वो एक रूट वाला सवाल आया था ना जिसमें +1 आ रहा था, तो फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा था उसके लिए। तो एक ही फॉर्मूले का यूज होगा। ये वाला समझ में आया, ठीक है। 9 का इंटू करोगे 9 का, ये छोटी संख्या करके आप ऐसे भी देखते हो कि 9 का 6 में इंटू करोगे तो 9 6 जा 54, 54 का 5 कैरी 5, 9 7 63 और 5 68। लिखते नहीं लिखते हैं ऐसा, कुछ और लिखते हैं, बताओ। क्लियर है, डाउट है, बोलो। 64 और 684। ठीक है, इसका आंसर बताओ। 322, 24।
ठीक है, यही आंसर है ये वाला 486 486। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया अभी, अब कैसे सॉल्व किया आपने, टेबल पढ़े क्या, कैसे किए? हाँ, इस मेथड से किए, है ना? हाँ, अब ये वाली मेथड समझ में आ गई है। अब यहाँ ध्यान से देखो, जैसे अगर एक डिजिट और एक डिजिट है ना, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 7 है, 99 और दो डिजिट, दो डिजिट का 99 में से तीन डिजिट का 999 से, एक ये वाली मेथड है ना? ये वाले क्वेश्चन सभी को पता है कैसे करते हैं। इसमें ट्रिक देखो, यहाँ पे 9 है, 9 है, और यहाँ पे 9 से ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा संख्या है नहीं है? तो अगर 9 से छोटी संख्या है, 9 से छोटी संख्या है तो उसको करने की मेथड अलग रहेगी, और 9 से बड़ी है तो अलग रहेगी, है ना? लेकिन आंसर इजी आएगा, कैलकुलेशन उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। ये देखो, अब जैसे ये कितना है, यहाँ पे 76 दिख रहा है ना? यहाँ एक ही डिजिट है, तो आप एक डिजिट उठाओगे यूनिट प्लेस। कितने डिजिट थे? एक डिजिट थे ना, तो कितने उठाओगे? एक। कोई दिक्कत है इतने में, है ना? आपने क्या उठाए? 6। कितने उठाए? 6। 6 का 10 से डिफरेंस देखो, 4। ये 4 लिख दिए। 6 का 10 से डिफरेंस 4, ये आ गया 4। पहले स्टेप में कोई भी दिक्कत है क्या? कहीं भी कैलकुलेशन लगा आपको? हम्म। दूसरी स्टेप देखो, इस 7 से, इस, है ना, ये कितना है? 7 है, ठीक है। अब इस 7 में एक बढ़ाओगे, एक कम करके, अगर आप एक कम करोगे इसमें से तो कितना आएगा? 6। तो 70 ही आएगा ना, 78। अपना आंसर यहाँ क्या है? 68 है ना? तो एक बढ़ा के अगर आपने करे तो 8 इसमें से माइनस करे तो ये आ गया। यहाँ पर देखो 5 है, एक बढ़ा के माइनस करोगे 46। इधर से डिफरेंस देखना है, इसमें एक बढ़ा के +1, 8 इसी में से माइनस करना है। 8 है ना, तो एक प्लस करे आपने इसमें, किसमें? 7 में। दोनों अलग अलग डिजिट देख रहे हो आप, पहले आपने 6 को देखे, 6 का 10 से डिफरेंस कितना है? 4। साथ में एक ऐड करो 8, 76 से माइनस करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 है, 2 का 10 से डिफरेंस, यहाँ 8 आ गया, है ना? हाँ, 5 से एक बढ़ाओ, 52 में से 6 माइनस करो 46। समझ में आया? यहाँ पे देखो 4, 10 का डिफरेंस 6, 7 माइनस करोगे 57, 4 का 6, 6 माइनस करोगे 48, 6 का 4, 4 माइनस करोगे 32 है। किसमें? हाँ, हाँ, 9 से माइनस करोगे तो वही तो किया अपन ने। डिवाइड कहाँ करें, माइनस ही तो करें। नहीं नहीं, 1/8 नहीं है ये 1/8 नहीं किया आपने। आपने ये बोले कि अपने 10 से डिफरेंस देख लिए, पहली स्टेप तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें से एक बढ़ा दोगे 8, इसमें से 8 माइनस कर दोगे, इतना ही था ना। 1/8 कहाँ था उसमें? वो 1/8 मैंने +1 करके इसको 8 लाया था, ठीक है। 7 का इंटू 9 में करेंगे, 7 का इंटू 9 में, तो 7 में से एक कम, और इस 7 का 10 से डिफरेंस,
ठीक है। 6 का 10 से डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 4। 7 से 1 बढ़ाए 8, 76 में से 8 को माइनस करोगे 68। 2 का 10 से डिफरेंस 8, 6 माइनस करोगे 46। 4 का 10 से डिफरेंस 6, 7 माइनस करोगे 57। 4 का 10 से डिफरेंस 6, 6 माइनस करोगे 48। 6 माइनस करेंगे ना, 6 का डिफरेंस देखोगे 4, 4 माइनस करोगे 32। क्लियर है। 9 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक। कैलकुलेशन किए कहीं पे भी नहीं है, डिफरेंस आपको याद रहेगा 10 से 100 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे 2 डिजिट का है नहीं है। अब 2 डिजिट का है तो आप 72 का किससे डिफरेंस देखोगे, 100 से। कितना आएगा 72 का 28 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, 20 है ना। पहली स्टेप तो क्लियर है कि सबसे आपने डिफरेंस देख लिए। अब क्या करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो नहीं करना है आपको, कल किए थे ना अपन ये सेम। किससे, 7, हाँ 99 में से, 99 में से वो तो डबल लाइन वाले में था ना। आंसर बताओ इसका कितना है। कल ही तो अपने किए थे ना डबल लाइन वाला, नहीं किए थे। 7128। तो ये 71 कैसे आया कि 99 में से एक माइनस किया है। किससे माइनस करोगे, आ जाओ। किससे माइनस करोगे, 99 में से कि 72 में से। 72 में से, 99 में से तो नहीं करोगे ना, उससे करोगे तो आंसर बताएगा। कल भी तो किए थे ना ये। ट्रिक तो बहुत आसान है, 2 स्टेप आपको, सिंपल से 2 स्टेप में करना है। यहां से आपने एक कम करे 75, डिफरेंस देख लिए 24। एक कम करे 51, डिफरेंस देख लिए 48। एक कम करें 63, डिफरेंस देख लिए 36। एक कम करें 53, डिफरेंस देख लिए 46। एक कम करें 35, डिफरेंस देख लिए 64। ये आंसर है। इतना ही आसान है। कहीं पे भी कंफ्यूजन है क्या, नहीं। देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। सबसे मैंने प्रैक्टिस करना। ट्रिक थी ना कि नहीं थी, बताओ। है ना ट्रिक कि नहीं है, लेकिन याद रखना पड़ेगा ना। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। एक कम करो यहाँ, लेकिन दोनों नंबर अगर यहाँ पे भी 2 डिजिट है और ये भी 99 है, तो इसके लिए अलग है। लेकिन अगर यहाँ पे एक बड़ा रहता तो आप एक बढ़ा के क्या करते, माइनस करते। एक पहली स्टेप तो सेम है ना, क्या अलग है, सेम है। यहाँ पे देखो पहली स्टेप सेम है आपकी, आपने क्या किए, इसमें 10 से डिफरेंस देखे 3 है। इसमें से एक कम कर दिए, आगे था। ये दोनों डिजिट कैसी थी, सेम थी नहीं थी। यहां पे आपने क्या किए, सबसे पहले तो क्या देखे इसमें, दोनों। यहां पे सबसे पहले तो आप इसमें ये देखे कि इस यहां पे एक डिजिट है ना, एक डिजिट है, एक डिजिट, एक डिजिट मतलब कि एक 9, एक 9 है। तो डिफरेंस किससे देख रहे हो आप, 10 से। 2 9 रहते तो किससे डिफरेंस देखते, 100 से। 3 9 रहते तो किससे डिफरेंस देखते, 1000 से। आप क्लियर है। एक 9 है, इस 6 का 10 से डिफरेंस देखे
4 आ गया। इसको इसके अगले नंबर को इसी से माइनस कर दो, इसके अगले नंबर को इसी से माइनस किया गया। 2 है, 10 से डिफरेंस देखिए 8 आया। इसके अगले नंबर को इसी से माइनस कर दो। 5 का अगला नंबर क्या है? 6, 6 को 52 से माइनस कर दो। ठीक है ना? तो अगर बेस से आपके ज्यादा नंबर रहेंगे, मतलब 9 है और 2 डिजिट है, तो एक नंबर बढ़ा के उसी में से माइनस करना है। यहाँ पे दोनों सेम नंबर थे, दोनों कैसे नंबर थे? सेम थे। यहाँ पे देखो दोनों, किससे डिफरेंस देखना है आपको? ये 72 है 72 का 100 से डिफरेंस देखोगे कितना आएगा? 28 आया। कहीं पे भी दिक्कत है? इसमें से एक नंबर को बढ़ाओगे 5 आएगा। 72 में से 5 को माइनस करोगे तो 467 आएगा। देख लो, चेक कर लो। पैटर्न याद रखना पड़ेगा। दोनों सेम डिजिट रहेंगे तो पैटर्न कैसा रहेगा? दोनों सेम रहेगा तो आपको सिर्फ, दोनों सेम है ना तो आसान है। अगर 99 और 2 ही डिजिट है, 999 और 3 डिजिट है, 9 और 1 ही डिजिट है तो अच्छा है ना? लेकिन अपन ये सोच के चलेंगे कि 2 डिजिट वाले आए, अपन क्या सोचेंगे? एक स्टेप कठिन आए, ताकि वो अपने को पता रहे। अब एग्जाम में अगर ऐसा आएगा तो इसकी ट्रिक सभी लोगों को नहीं मालूम है, बहुत ही रेयर लोगों को मालूम है ना? नहीं तो वो मैक्सिमम लोगों को तो वो मालूम है, 100 - 1। वैसे ही करते हैं, एग्जाम में भी वैसे ही करते हैं। नेटवर्क का इशू जा रहा है लगता है ना? देखिए इसको, 99 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखें, 100 से डिफरेंस देखें 28, 4 का नेक्स्ट डिजिट 5, 472 में से 5 को माइनस करें 467, 2 डिजिट को देखें 24, इसमें से 4 माइनस करें 372, 2 डिजिट का डिफरेंस देखें 48, इसमें से 7 माइनस करोगे 52 में से कितना आएगा? 45, 2 डिजिट का डिफरेंस देखोगे 36, इसमें से 8 माइनस करोगे 56, 2 डिजिट का डिफरेंस देखोगे 46, इसमें से 7 माइनस करोगे 47, 2 डिजिट का डिफरेंस देखोगे 54, इसमें से 4 माइनस करोगे 342। बताओ, कहीं भी कठिन है? क्लियर है? कोई डाउट? 3 डिजिट का 3 डिजिट से कर लोगे? बताना पड़ेगा। ठीक है, 3 डिजिट का 3 डिजिट से देखोगे तो डिफरेंस किससे देखोगे? सबसे पहले तो इसमें से एक कम कर दो, 3 से 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, बहुत आसान है। 1 से 1, 2 से 2, बहुत आसान है। यहाँ पे देख लो, है ना? 4, इसमें से एक कम करोगे तो कितना आएगा? 471 आएगा, नहीं आएगा? अब इसी नंबर, ये जो 471 है ये आ गया। इस नंबर को, जैसे 4 है, 4 को 9 बनाने के लिए किसकी जरूरत है? 5, 7 को 9 बनाने के लिए किसकी जरूरत है? 2, 1 को 9 बनाने के लिए किसकी जरूरत है? 8। अगर आपको 1000 से डिफरेंस देखना था, बेसिकली इसका क्या करना था? 1000 से डिफरेंस देखना था, तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप। अगर आपको तुरंत 1000 से डिफरेंस याद नहीं आ रहा है, जैसे इसका 1000 से डिफरेंस, इसका 1000 से डिफरेंस कितना आएगा? 624।
कितना आएगा 624, और इसमें से एक कम कर दोगे 375। इसका 1000 से डिफरेंस देखोगे 348, इसमें से एक कम कर दोगे, इसका इंटू करना है ना। एक बार फिर से देखो स्टार्ट से, आप लोग भी करते चलना। किसी भी 3 डिजिट का 999 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी 3 डिजिट का 999 से मल्टीप्लाई, सिंपल था। इसको एक माइनस कर दो 471, इसी का 1000 से डिफरेंस देख लो कितना आएगा 528। यहां पे देख लो, एक कम करोगे 375, 624, एक कम करोगे 651, डिफरेंस देख लोगे 348, एक कम करोगे 763, डिफरेंस देख लोगे 236, एक कम करोगे 653, डिफरेंस देख लोगे 346, एक कम करोगे 345, डिफरेंस देख लोगे 654। चेक कर लो आंसर। क्लियर है? कहीं पे भी डाउट इसमें? आसान है। आज ऑनलाइन सेटअप में क्यों दिक्कत जा रही है बहुत? चलो बढ़ जाएगा, नेटवर्क का इशू होगा थोड़ा सा। ठीक है, हम्म, ये वाले बन जाएंगे अब, बनेंगे नहीं बनेंगे? अब डिफरेंस देखना है आपको, तो 3 डिजिट का डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कितने का चाहिए? 3 डिजिट का। क्लियर है? तो आपने सबसे पहले इसमें से एक कम करोगे, कम करेंगे ना। 999 है, और यहाँ पे एक एक तो कम करनी पड़ेगा ना आपको, नहीं करना पड़ेगा, और डिफरेंस देखना पड़ेगा। एक कम करोगे तो कितना आएगा 995, 1000 से डिफरेंस देखोगे 00। ठीक है, चेक कर लो आंसर। बराबर है, आसान है ना, कहीं पे भी कोई दिमाग लगाना है क्या? नहीं। 3 डिजिट का 999 में मल्टीप्लाई करना है, एक कम करोगे 995, 995, 1000 से डिफरेंस देख लिए 004, एक कम करोगे 991, 1000 से डिफरेंस देख लिए 008, एक कम करोगे 997, 002, एक कम करोगे 993, 1000 से डिफरेंस देख लोगे 006, एक कम करोगे 987, 1000 से डिफरेंस देख लो 012, 990, 1000 से डिफरेंस 009। है कैलकुलेशन कहीं पे भी?
नहीं, खत्म सवाल। क्लियर है? 9, 99, 999 कोई भी नंबर आ जाए मल्टीप्लाई कर लोगे, कहीं पे भी दिक्कत आएगी? यहाँ पे कल मैं इसको बताया था आपको, ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करना है। आपने सबसे पहले देखे कि यह 9 है, आपका आंसर क्या रहेगा? 9² + 9। आंसर क्या रहेगा आपका? 9² + 9। यहाँ क्या आंसर रहेगा आपका? सॉरी 9², इसमें 9² + 8 आएगा, सॉरी। ऊपर जो न्यूमरेटर है आपका, न्यूमरेटर क्या है? 8 है ना? क्योंकि इससे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो जो न्यूमरेटर है वही क्या होगा, ऐड होगा। तो मल्टीप्लीकेशन में जब भी आपके पास ऐसे सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है, 9 का 9 में इंटू और ये 8 को प्लस। क्यों ऐसा होगा? 9 इंटू 9 प्लस 8/9 इंटू 9। ये 9 से तो ये 9 कैंसिल हो गया, एंड में आपको क्या मिल रहा है, 9² + 8। यही वाला 8 मिल रहा है ना? तो यहां पर भी जब आप देखोगे तो ये 9 से तो ये 9 क्या होने वाला है, तो इसका आंसर क्या होगा, 99 का स्क्वायर प्लस 7। 99 का स्क्वायर प्लस 7, 99 का स्क्वायर क्या होगा, 9801 प्लस 7, 980। ठीक है? यहां पे जब आएगा तो इसको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करोगे, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको कल बता दिया था, है ना? थोड़ी देर के लिए आप 1/5 को क्या करोगे, होल्ड करोगे, है ना? बाकी का अगर आप देखोगे इसका डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, कौन सा नंबर ऐड करना है? आंसर क्या होगा, आंसर याद रखना है इसका, क्या आंसर क्या होगा, 99 इंटू 9 + 9। आप देखो एक बार फिर से देख लो, यहाँ 1/5 आपने लिखे थे, प्लस इसको आप 99 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस इससे भी तो करोगे 44/45 इंटू 9। ये 9 से 45 कितने टाइम कैंसिल होगा, 5 से, बेस सेम है। तब ये 99 इंटू 9 प्लस 45/5, 99 इंटू 9 प्लस इसको कैंसिल करोगे तो 9 ही आएगा। फाइनल रिजल्ट क्या याद रखना है, फाइनल क्या याद रखोगे, 99 इंटू 9 प्लस 9, ये 99 इंटू 9 प्लस यही 9, है ना? यहाँ पे देखो 99 999 इंटू 99 प्लस 99, सेम पैटर्न है ना, 999, इसको देख करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको कर लिए सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, 92 ऐड करोगे इसमें, सामने कोई प्लस में नहीं है तो यही नंबर ऐड होगा, और अगर सामने प्लस में है तो ये नंबर ऐड होगा। ठीक है, ये भी बन जाएगा, इसमें भी 995 ऐड होगा, इसका इंटू इसमें करोगे प्लस 995। नया पैटर्न। ठीक है, कल तक जो पढ़े थे सब आसान था, कठिन था, इजी था ना? हाँ, कल के यही वाले तो पढ़े थे ना अपने। आज मैंने जो आज वही 9 वाला देखो, मुझे पता था क्योंकि 9 वाले की जो सॉल्व करने की ट्रिक है ना, 3 से 4 मेथड्स हैं। कितनी मेथड्स हैं? 3 से 4 मेथड्स हैं। अलग हो जाता, मैं वही चीज बताया था आपको। आपके पास जैसे
63 इंटू 9, 63 63 इंटू 99, 643 इंटू 99, 6 इंटू 9, है ना? यही है, कुछ और है? 999 भी ले लो चल। 463 इंटू 999, 4 डिजिट भी कर दूं क्या? 5638 इंटू 999। ऐसे ही बोल रहे थे, कंफ्यूजन हो रहा था इसमें, ठीक है ना? सिंपल से देखो, 1 2 3, ठीक है। ये 3 को सॉल्व करने का पैटर्न सेम रहेगा। ये 3 को सॉल्व करने का पैटर्न सेम रहेगा। तो कितने पैटर्न है आपके पास? 2। कितने पैटर्न है? 2। और आसानी से देख लेंगे क्या इसको? थोड़ा सा नंबर तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं। पहले वाली स्लाइड खराब करते हैं ना, इसको क्यों खराब करेंगे? ये वाली स्लाइड को खराब करेंगे अपन। देखो, 6 इंटू 9, 66 इंटू 99, 666 इंटू 999। यही नंबर लूं या चेंज करूं? ले ले, ठीक है। 66 इंटू 9, 666 इंटू 99, 6666 इंटू 999। दो ही पैटर्न है आपके पास, एक पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न ये। इस पैटर्न में क्या है, जितने नंबर हैं उतने ही 9 है। इस पैटर्न में क्या है, इस पैटर्न में क्या है, जितने 9 है उससे ज्यादा नंबर है, जितने 9 है उससे ज्यादा नंबर है, ठीक है। यही पैटर्न के क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में बहुत रेयर आए हुए हैं, लेकिन अब 1-2 साल तक ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? तो अपन एक स्टेप एडवांस, ये वाले पैटर्न आते हैं एग्जाम में, ये वाला पैटर्न आता है। ये पैटर्न का कैलकुलेशन अभी एग्जाम में कम आया, लेकिन अब नहीं आया तो अपने को पता तो चल गया ना कि है ऐसा कुछ, तो मान सकते हैं कि एग्जाम में आएगा। मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? क्योंकि अपने को पता चल गया तो कहीं ना कहीं जो पेपर बना रहा होगा उसको भी ये बात ध्यान में आ गई होगी कि ऐसा भी एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखो, जब सेम है, दोनों सेम है, क्या करना है, 10 से डिफरेंस देखे कितना आएगा, ये लिख दिए 4, ठीक है। इसमें से एक कम कर, एक कम करके डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देख के एक कम कर दो। 99 का लर्न है, एक ही लर्न है ना, मैं तो आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ। 9 99, 3 टाइम्स 9, 4 टाइम 9, 5 टाइम 9, 6 टाइम 9, तो शुरुआत तो एक से करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? मेरे को पता है कि ये टेबल आपको लर्न है, लेकिन मैं पैटर्न ही बता रहा हूँ कि इसमें भी ये अप्लाई होता है। 6 में से एक कम करे, 6 का डिफरेंस 10 से देख लो। 66 में से एक कम करो, 66 का डिफरेंस देख लो। 666 में से एक कम करो, 666 इसका डिफरेंस देख लो। ठीक है, बताओ, क्लियर है? हाँ, पैटर्न सिंपल सा क्या करना था, 6 का 6 से एक कम करे, 10 से डिफरेंस देखे, 66 से एक कम करे, 100 से डिफरेंस देखे, 666 से एक कम करे, 1000 से डिफरेंस देखे।
है ना? अब हो सकता है आपको इतना बड़ा डिफरेंस याद नहीं है क्या? 1000 से इतना बड़ा डिफरेंस आपका एकदम से आएगा क्या? मैंने तो ऐसा नहीं कि घर से डिफरेंस याद करके आया, मैं तो कैलकुलेट ही कर रहा ना यहाँ पे। लेकिन उसकी भी एक मेथड होती है, क्या मेथड होती है? जैसे ये 66 है, कितना है? 100 से तो डिफरेंस याद है ना, कि नहीं है? 66 का 100 से डिफरेंस 34 होता है, और इस 6 को 9 बनाना है, कितना लगेगा? 564 इंटू 999, है ना? ये वाली तो इजी है, 563 नहीं है। इसका डिफरेंस देखना है तो मेरे को इसका डिफरेंस तो मालूम है ना, इसका डिफरेंस कितना होता है? 36। और 5 को अगर मुझे 9 बनाना है तो यार, मैं बता जरूर रहा हूँ कि मैं डिफरेंस देख रहा हूँ, लेकिन मैं डिफरेंस सबको ही देख रहा हूँ। और इस एक तीन इस एक 6 को जो है, मतलब ये पहला नंबर जो 5 है, इसको 9 बना रहा हूँ मैं, तो 4 लगेगा, तो 4 लिख दिया। तो मैंने 1000 से डिफरेंस देख रहा हूँ क्या? डिफरेंस में कैसे देख रहा हूँ, वो याद है? इसको नहीं था। हाँ, 563 हाँ, लिख सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले वाले सवाल में मैंने वही तो बताया था। सबसे पहला वाला जो बताया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एक कम कर दो, 5 को 9 बनाना है 4, 6 को 9 बनाना है 3, 3 को 9 बनाना है 6। कर सकते, तो ये पता रहना चाहिए ना आपको। अब कल मैंने आपको एक साथ चारों बता दिया था, तो अब ये कंफ्यूजन हो रहा था कि किसको कहाँ यूज करें, क्योंकि 4 अलग अलग मेथड आ रही थी ना आपके माइंड में, इसलिए अभी मैंने ये जोड़ने वाला नहीं बता रहा था। मैं सिर्फ बोला था कि डिफरेंस कर लो। लेकिन अगर आपका दिमाग लगता है वो, तो आप अपने तक रख लो उसको, कि मेरे को ऐसे करना है। कर सकते नहीं कर सकते हैं? और जो भी तरीके आपको लगते हैं आप सब यूज करो, आंसर सही आना चाहिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक ही कैलकुलेशन की, एक कोई भी कैलकुलेशन की एक ही मेथड होगी क्या? नहीं, मेथड बहुत सारी होती है ना। मैं तो आपको एक ही कैलकुलेशन की चार चार अलग अलग मेथड्स बता दे रहा हूँ अभी, कि आप इसको ऐसे भी ला लो, आप इसको ऐसे भी ला लो, आप इसको ऐसे भी ला लो। लेकिन वो चार एक साथ बताने से क्या होता है, एक को समझ में जाता है, दो को समझ में आता है, बाकी को समझ में कंफ्यूजन होने लगता है फिर वो। जैसा कल हुआ, कल मैंने आपको सारी मेथड्स एक साथ बता दिया, तो कंफ्यूजन होने लगा। आज मैंने उसमें सब हटा दिया, मैंने सिर्फ दो बोला कि एक ये वाला याद रखो, एक ये पैटर्न याद रखो। टेंशन ही नहीं, जब ये अच्छे से समझ में जाएगा तो फिर बाकी वालों में भी ध्यान दे देना, है कि नहीं? यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस किससे देखोगे? जैसे 66 का डिफरेंस देखोगे क्या? क्यों नहीं देखोगे? कि नहीं है, क्योंकि 9 है, 9 है इसलिए किससे देखोगे? 6 का, तो 6 का आगे 4 आया, नहीं आया? 6 का अगला नंबर क्या, ये वाले 6 का, इस 6 का नहीं, इस 6 का अगला नंबर क्या है? 66 में से 7 माइनस करो, ये उसकी मेथड अलग थी, इसकी मेथड अलग थी, वो ज्यादा आसान था तो नहीं पूछना चाहिए एग्जाम में। सिंपल सा लॉजिक, आसान था ना, तो पूछना चाहिए क्या? नहीं पूछे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये सबको नहीं मालूम, सबको तो ये मेथड मालूम है ना, ये मालूम है क्या? नहीं, आपको मालूम तो आप करना। आप यहाँ पे 99, तो इसका देख लिए तो कितना आएगा? 34। इसमें से एक नंबर बढ़ा दिया आपने, तो 7 आ गया, तो इसमें से 7 माइनस करोगे तो क्या? 659। यहाँ पे 1000 से डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? यहाँ लिखते हैं 334। इसमें से एक बढ़ा दिया आपने, 7 इसमें से माइनस कर दिए, तो 6659। क्लियर है अभी? घर में जाके आराम से यही दोनों मेथड की बढ़िया प्रैक्टिस करना। अपने मन से तो सवाल बना सकते हैं ना इसके, कि मुझे देना पड़ेगा? मैं दूंगा, ठीक है, मैं ही दे दूंगा। अच्छा, ज्यादा दिमाग वेस्ट होगा, ठीक है, मैं उसकी शीट दे दूंगा आज, है ना? 999 999 वाले, बड़े आराम से घर में खेलते रहना उसके साथ। अब देखो नया पैटर्न, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है? ये भी कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, पर्टिकुलर पैटर्न रहेंगे सिंप्लीफिकेशन के, जो ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये ट्रिकी है इसलिए मैं बता रहा हूँ।
कैलकुलेशन वाले हैं तो सिंप्लीफिकेशन को बॉटम में अपन पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। दिखने में कठिन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा, जिसने जो बिना तैयारी के जा रहा है या सेल्फ स्टडी करके चले गए कि हाँ हमने एक आर एस अग्रवाल खरीद लिए, उसमें से प्रैक्टिस कर लिए और पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये सवाल कठिन दिखेगा, आपको नहीं दिखना चाहिए। यहाँ कितना है, एक 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 है, एक दो तीन चार पाँच छः है, आंसर भी यही है, एक दो तीन चार पाँच छः। उसके बाद ये आधा और आधा मिलके एक, ये आधा और आधा मिलके और ये आधा और आधा मिलके एक, तो टोटल कितने हो गए, तीन प्लस थ्री, 1 2 3 4 5 और इसमें 3 जोड़ोगे तो 9, ये आंसर है। अब विश्वास करना पड़ेगा कि यही है, क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना आप। करके देख लें, कैलकुलेट भी करके देखते हैं, चलो। देखो ये एक है, एक, फिर दो बार एक, फिर तीन बार एक, फिर चार बार एक, पांच बार एक, छह बार एक, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छः लिख दिए, एक दो तीन चार पाँच, ये पाँच लिख दिए, एक दो तीन चार, ये चार लिख दिए, एक दो तीन, तीन लिख दिए, एक दो, है, प्रूफ हो गया। अब ये आधे आधे बच रहे हैं, एक बटा दो प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू, छः ही है, एक दो तीन चार पाँच छः, आधा और आधा मिलके एक, प्लस हाफ एंड हाफ वन, प्लस हाफ एंड हाफ, एक कम हो गया क्या, ये वाला, हाफ एंड हाफ, दो चार छः, दो चार छः, एक दो तीन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस थ्री, वन टू थ्री फोर, लाइन करेंगे इसको, सिक्स से ही आ रहा था उसमें भी, आसान है, आना चाहिए कि एग्जाम में, नहीं आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आना चाहिए फिर, वो तो पता रहेगा ना सबको, अपन और कंफ्यूज आगे और कठिन ला देंगे इसमें, टेंशन नहीं लेना, अपन और सवाल को कठिन करते चलेंगे, वो वाला ज्यादा आसान था ना, ये थोड़ा सा कठिन है। लेकिन यहाँ पर देखो, तीन बार तीन है, ऊपर तीन जोड़ी मिलकर एक बनेंगे, नीचे तीन है तो कितनी जोड़ी मिलेगी, कितनी, तीन, ऊपर एक एक है ना, वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री, तो ये वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री, तीन वन बाय थ्री मिलकर क्या बनेगा, एक, वन बाय फोर है तो कितने वन बाय फोर चाहिए, चार, काय के लिए, एक बनाने के लिए, वन बाय फाइव है तो कितने वन बाय फाइव चाहिए, पांच, वन बाय सिक्स है तो कितने वन बाय सिक्स चाहिए, वन बाय सेवन है तो कितने वन बाय सेवन चाहिए, इससे क्या बनेगा, एक, क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पे देखो दो 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 है ना, अब इसको जब आप देखोगे तो ऐसे टू लिखोगे, फिर 22 लिखोगे, फिर ट्रिपल टू लिखोगे, ऐसे ऐड करोगे ना, क्योंकि ट्रिक तो वन वन की थी, टू की थोड़ी ना है, ट्रिक किसकी थी, टू की थी क्या, नहीं थी, लेकिन अपन इसको भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये एक का डबल है, ये 11 का डबल, ये 111 का डबल, ये 1011 का डबल, 1111 का डबल डबल है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वही नंबर है, एक डबल वन वन डबल वन ट्रिपल वन, फोर टाइम्स वन, फाइव टाइम्स वन, सिक्स टाइम्स वन, थोड़ी देर के लिए मान लिए, अगर ये वही नंबर होते तो आंसर क्या होता, एक दो तीन चार पाँच छः, आंसर क्या होता, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यही आंसर होता, नहीं होता, होता, लेकिन यहाँ पे दो है इसलिए आप इंटू क्या कर दो, टू, तो दो का इंटू करोगे तो छह दूनी 12 की दो, हासिल का एक, 10 और 11 की एक, हासिल का एक, 8 और एक 9, 6 4 2, ठीक है। अब ये और ये मिलकर एक बना और ये तीनों मिलकर एक बनेंगे, मतलब प्लस
419642। ठीक है। अब अगर यहाँ पे 3 3 3 4 टाइम्स 3 रहता है तो आप क्या मानते हैं? एक ही है, लिख देते। इनटू क्या करते? 3 4 रहता तो 5 रहता तो 5 से 6 रहता तो 6 से। ठीक है, इसको भी अपने ट्रिक में ला लिए, क्योंकि वो आंसर तो आपका फट से जाएगा ना। आपको टेबल तो ये फिर पढ़ना है आपको, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का जो भी हो, है ना। हो सकता है यहाँ पे 12 12 दे दें, तो भी टेंशन वाली बात है क्या? नहीं, 25 तक टेबल आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे ठीक है। 9 को तो छोड़ देते हैं, 9 को बाद में देखते हैं अपन। ये प्लस में इंटू में नहीं है ना, नहीं तो माइंड में इंटू ही चल रहा होगा। ये 999 प्लस फिर 999 प्लस ऐसा ही है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये 1/7 है, इसको 1 बनने के लिए किसकी जरूरत है? 6/7 की। 1/7 को अगर आपको 1 बनाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? 6/7 की, क्योंकि ये मिलके क्या हो जाएगा? 7/1, 7/7 हो जाएगा ना, तो उसका मतलब क्या होगा? 1 ही होगा कि नहीं होगा? है। तो इस 1/7 को 1 बनाना है, क्या चाहिए? 6/7। तो इसने इसको मिला लिया तो दोनों मिलके एक हो गए। 2/7 ने 5/7 को मिला लिया तो ये दोनों भी मिलकर एक हो गए। 3/7 ने 4/7 को मिला लिया तो ये दोनों भी मिलकर एक हो गए। मतलब आपको पास फ्रैक्शन वाली वैल्यू से कितना आ गया? 3 आ गया। अब काम किसका करना है? 9 का। या तो पहले 9 वाले का भी कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन मैं फ्रैक्शन वाला समझा रहा था। अब देखो 999, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2, यहाँ से 3 से चालू है ना। 999 999 999। अब यहाँ पे देखो 4 टाइम 9, 5 टाइम 9 और 6 टाइम 9 है। पैटर्न सेम है क्या? है क्या? नहीं है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? पैटर्न बन रहा है क्या आपका? 1 2 3 4 5 वाला बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो आपके पास ये 3 एक जैसे हैं, ये 4 तो अलग हैं, है ना। तो आपके पास, हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो बेसिक एडिशन वाली जो मेथड थी वही यूज करोगे। कौन सी? यहां से ऐड करोगे यूनिट डिजिट से। 9 1 2 3 4 5 6, 9 6 54 की 4 हासिल का 5, फिर 9 6 54 और 5 59 का 9 कैरी 5, फिर ये 9 है तीसरा, है ना। फिर 3 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कितना आएगा? फिर 9 कैरी 5, मतलब ये 3 9 खत्म हो गए। अभी 4 टाइम का 9 है, तो इसका देखोगे तो 1 2 3, 9 3 36 और 5 41, ये एक हासिल का 4। अब ये 9 भी खत्म हो गया आपका, फोर्थ वाला। अब 5 वाले हैं तो 9 दूनी 18 4 22 की 2 हासिल का 2, और 9 एक ही है, तो 9 और 2 11, और उसमें आपने प्लस क्या करोगे? 3 7 9 9 1 2 1 1। यहाँ पे आपको कोई ट्रिक यूज होगी क्या? नहीं होगी। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ये सेम पैटर्न का था, लेकिन एग्जाम में ये पूछा उसने। ये अभी लेटेस्ट वाली को एग्जाम का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे वो उसको मालूम है कि आपके पास सारे क्वेश्चन की ट्रिक है, तो वो क्या चाह रहा है यहाँ पे आपसे? कैलकुलेशन, है ना। एग्जामिनर आपको खुद बताएगा कि कौन से सवाल को ट्रिक से करना है और कौन से सवाल को कैलकुलेशन से करना है। तो ये सवाल पे कहीं पे भी ट्रिक बैठेगी क्या? नहीं बैठेगी। इसके लिए आपको एडिशन आपका होना चाहिए। डायरेक्ट एडिशन का सवाल दिखेगा क्या आपको? नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको एडिशन का यूज है, इसलिए आपको एडिशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये सवाल मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब एक नया पैटर्न लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे? छोड़ के जाओगे? करके आओगे?
बताओ, छोड़ के आओगे, कर के आओगे? अच्छा, मैं बताऊंगा तो करके जाओगे, अभी छोड़ के जाओगे? ठीक है, देखो, सबसे पहले इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, है ना, लेकिन पहले बेसिक से कैसे करते हैं वो बता दूं। यहाँ से देखो, ये सीरीज चल रही है। जब कभी अगर ऐसे डॉट 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 वाले सवाल दिख गए तो समझ जाओ लॉटरी लग गई। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रिक लग सकती है। लेकिन अगर पूरा दिया तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करवाएगा। लेकिन इसमें तो ट्रिक लगेगी। ट्रिक कैसे लगेगी, देखो, ये 3 का इंटू 2 में करो, 6, 6 में से 1 माइनस करो, 5, ये आ गया 5/3 इंटू 5 का इंटू 2 में करो 10, 10 में से 3 माइनस करो 7/5 इंटू 7 का इंटू 2 में करो, उसमें से 5 माइनस करो बाय 7। ऐसी कहानी चल रही है आपकी, चल रही नहीं चल रही है? हम्म, यहाँ पे 1000 का इसमें इंटू करोगे, कितना आएगा? 2, 2002, उसमें से 999 को माइनस करना है आपको। करना है नहीं करना है? तो 999 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 12 में से 9 गए तो 12 में से 9 जाएंगे तो 3, 9 में से 9 गए तो 0, फिर यहाँ पे भी 9 में से 9 माइनस हो गए तो 0, और ये 1003, 1003, 1003/1। ठीक है, क्लियर है? अब तकलीफ आपको यहाँ पे होगी, है ना? इसका इंटू करने में आपको टाइम लग रहा था क्या? लेकिन पैटर्न देखो, 3 है, ऊपर कितनी संख्या ज्यादा है? 5 है, ऊपर कितनी संख्या ज्यादा है? 7 है, ऊपर कितनी संख्या ज्यादा है? 1001 है, ऊपर कितनी संख्या ज्यादा होगी? तो 1000, खत्म कैलकुलेशन, वो भी खत्म हो गया ना, कि बच्चा कैलकुलेशन। अब ये पूरे सवाल में कहीं पे भी कैलकुलेशन बच रहा था? नहीं। अब देखो, ये 5 से, ये 7 से, यहाँ 9 है तो यहाँ का 9 कैंसिल होगा, यहाँ जो भी होगा उससे ये कैंसिल होगा। लाइन चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी कि नहीं चलेगी? तो यहाँ पे जो नंबर होगा उससे 1001 कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या? 1003 आंसर। नहीं समझा? समझा नहीं समझा? और आसान देखना है इसी को। चलो इसको रहने देते हैं, इतने में देख लो ट्रिक। पैटर्न दिख रहा है आपको? 2 1/3, अब यहाँ 3 है, यहाँ कितना है? यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है। क्रॉस में सेम नंबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? अगर जब कभी अगर क्रॉस में सेम नंबर दिखेंगे, जब कभी आपको क्रॉस में सेम नंबर दिखेंगे तो पहला नंबर बस आपको सॉल्व करना है। यहां से आपने देखे तो पहला नंबर क्या था आपका? पहला नंबर 2 1/3, तो इसका आपको क्या मिल गया? 5/3। अब वो भी नहीं देखना है तो आप उतना भी मत देखो, जाने दो। ट्रिक कर रही रहते हो और अच्छे से कर लो। डिनोमिनेटर में 3 है तो यहां पर भी डिनोमिनेटर में 3 आएगा। ऊपर 3, कितने नंबर ज्यादा रहेगा? 2 नंबर। कितने नंबर ज्यादा रहेगा? 2। तो लास्ट नंबर को देखो, 1001 है, इससे 2 नंबर ज्यादा। ऐसे यही आंसर है फिर। इतने ही। ऐसे सभी सवालों में पैटर्न सेम मिलेंगे। क्लियर है? ये तो बेसिक से था।
सॉल्व करने का। लेकिन ऐसे जो भी सवाल आएंगे सबका पैटर्न सेम रहेगा, संख्या ये ही कटेगी। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं भी देखना है तो भी ऐसे भी लिखोगे तभी आपका सवाल जल्दी हो ही जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस में कट रही है। देखो ये 5 से 5, 7 से 7, यहाँ 9 है तो यहाँ पे भी नीचे 9 ही आएगा, क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो होता है, और उस सीक्वेंस में अगर पहली चीज जो जैसा रिएक्ट कर रही है बाकी की भी चीज वही रिएक्ट करेगी। ये कट रही है संख्याएं तो आगे भी ऐसे ही कटते जाएगी, तभी वो प्रोग्रेशन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो लिमिटेशन से सवाल की है ना, कि उसकी मजबूरी की सवाल उसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आगे और आएंगे ऐसे सवाल, वो बीच में स्लाइड आगे करके मैंने बता दिया। बताना तुम्हें कोई भी आपको आसान आसान चीजें थी। ये जोड़ना घटाना तो सबको आता ही है। आता नहीं आता है? इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? एलसीएम लेके, एलसीएम लेके आप कर सकते हैं ना, करके देखने के एलसीएम लेके, करके देखे। चलो पहले एलसीएम लेके करके देख लेते हैं। आज अपन बिल्कुल फुर्सत में है, वैसे भी सैटरडे है ना, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। इन सबका एलसीएम कितना होगा? तो आपके हिसाब से तो आपने बोले 30, लेकिन 20 में 30, 20 के टेबल में 30 आता है क्या? नहीं, तो आप बोलोगे 60। 60 के टेबल में 20 आता है। 12 में, 6 में, 2 में, 30 में आता है। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम कितना होगा? 60। ये हो गया 60 एलसीएम। कितना हो गया? 60 हो गया एलसीएम, है ना। बेसिक अच्छे से ध्यान दो, ट्रिक में तो 1 सेकंड में बताऊंगा मैं, तो ये समझ लो अच्छे से। रास्ता मत देखो कि वो ट्रिक आएगी जब हम उसको समझेंगे। बेसिक में ध्यान रखना, ठीक है। दो का, 2 के टेबल में 60 कितने टाइम में आएगा? 30। प्लस 6 के टेबल में 10 बार में, प्लस 12 के टेबल में 5 बार में, प्लस 20 के टेबल में, प्लस 60 के टेबल में, 30 के टेबल में 2 बार में। 30 और 10 40, 45, 50। तो 50/60, 50/60, 0 से 0। आंसर क्या आया? 5/6। आंसर क्या है? 5/6। ठीक है।
समझ नहीं हो रहा आज तो, है ना। ये लो आगे, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। ये आखिरी है। आखिरी था। क्या बोले? अच्छा, नहीं ठीक है ना, मैं वैसे भी स्लाइड सेट कर रहा था इसमें। हाँ, चलो, समझ में आया। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, अगला वाला जब सवाल आएगा, इसका एलसीएम क्या होगा? टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा ना टाइम। हम्म। अब इसके बाद आंसर आप ही लोग बताओगे फटाफट। ज्यादा सवाल लिया था मैंने, लेकिन वो सब आप लोग एक एक सेकंड में बता दोगे कहाँ गया। देखो, यहाँ पे आपके पास 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, क्या इसमें कोई एक पैटर्न है क्या? है ना। पैटर्न कैसे देखेंगे हम इसको, जब आप देखोगे तो क्या ये 1 into 2 नहीं दिख रहा है? क्या ये, मिटा दोगे इसको, जरूरत तो नहीं है इसकी। अच्छे से आराम से समझ लेना। यहाँ पे 1/2 एक पैटर्न आ रहा है, 1 into 2। यहाँ पे देखोगे तो 2 into 3। यहाँ पर जब देखोगे तो 3 into 4। यहाँ पर जब आप देखोगे तो 4 into 5। यहाँ पे जब आप देखोगे तो 5 into 6। है पैटर्न एक कि नहीं है? जिस नंबर से एंड हो रहा है उसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यही पैटर्न है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2, 1/1 सॉरी, इसको, ये जो नंबर है, इसको ये वन नीचे वन है ना, 1/1 माइनस 1/2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आधे को आप एक माइनस हाफ लिख सकते हो, नहीं से लिख सकते हाफ को, तो ये वन में से वन गए तो हाफ ही बचेगा। फिर प्लस, इसको आप लिखोगे 1/2 प्लस 1/3, सॉरी माइनस 2 और 3 ना, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1 बाय, कितना आएगा? 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, कैंसिल हो रहा है, एक से ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये, इससे ये खत्म, बच रहा क्या है आपके पास? वन, ये वन बच रहा ना, माइनस, आजा, 1 माइनस 1/6। तो 6 में 1 का भाग इंटू करोगे, -1, 5/6, ये आंसर है। ऐसा करने से एलसीएम निकालने की मेहनत खत्म हो गई कि नहीं हुई? हो गई। एक और तरीका था फिर, है ना। अब वो ट्रिक ही बोल दो अब आप, जो भी है। जब भी ऐसा पैटर्न दिखेगा, है ना, ये पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न देख के समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा? पैटर्न देख के समझ में आएगा ना। लास्ट वाले नंबर पे देखना, 30, ऊपर कितना है? 1। 30 को ऐसे ब्रेक, ऐसे दो नंबरों से गुणा कर, ऐसे दो नंबर लेना है जिसका डिफरेंस 1 हो, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। डिफरेंस कितना रहेगा? 1।
ऊपर एक है ना, डिफरेंस कितना रहेगा और गुणा करने पे कितना आएगा। ऐसे कौन से दो नंबर है, कौन से दो नंबर है, ऐसे कौन से दो नंबर है इसका गुणा करने पे 30 आता है। पक्का। तो 5 को लिख देना ऊपर और 6 को लिख देना नीचे। ठीक है आंसर। और इससे आसान, ठीक है इतना काफी, इतना ही आसान। उससे आसान तुक्का लगा के आ जाना, बाजी वाले से पूछ लेना। इसका आंसर बताओ। 42 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस एक रहना चाहिए दोनों नंबरों का। तो 6/7 इसका आंसर है। 56 को ऐसा ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 रहना चाहिए, प्रोडक्ट उसका 56 रहना चाहिए। 7/8, यही आंसर है। 72 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 रहना चाहिए और प्रोडक्ट उसका 72 रहना चाहिए। कितना आएगा। 8 और 9। 90 को करोगे तो 9 एंड 10। 10 को करोगे तो 10/11। 11 10 को यहाँ पे आके आप गड़बड़ कर देंगे। ये सवाल एग्जाम में आ गया था, ये सवाल कहाँ आया था, एग्जाम में आया था। तो इसलिए मैंने ये सवाल रख लिया। देखो पैटर्न तो सही चल रहा था, बराबर ट्रिक से कर रहे थे तो आंसर आ रहा था। लेकिन एग्जामिनर को पता है कि आपका दिमाग यही चलेगा फट से। आप ये आखिरी नंबर देखोगे, शुरुआत देखते हैं कि फिर नहीं, फोकस कहाँ पे जाता है पूरा, लास्ट में। उसने स्टार्टिंग में दे दिया आपके पास एक नंबर एक्स्ट्रा, 1/11। आपकी सीरीज तो यहां से चालू हो रही है ना ट्रिक की। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया, बिन बुलाए बराती। जरूरत थी कि उसकी, नहीं थी, तो इसको आखिरी में हैंडल करेंगे। जो बिन बुलाए आते हैं उसको आखिरी में हैंडल। इतने का आंसर क्या आएगा, 10/11। और बीच में प्लस है तो प्लस कर दोगे, बेस सेम है तो 11 बाय, और आंसर था इसका 1। ट्विस्ट आ गया था सवाल में, है ना। तो जब भी सवाल आएगा तो पैटर्न तो दिख रहा है आपको, लेकिन ये देख लेना कि शुरू में या आखिरी में कुछ उसने एक्स्ट्रा तो बिन बुलाए बाराती तो नहीं दिया है, जिसकी जरूरत नहीं थी लेकिन जबरदस्ती, तो उसको लास्ट में हैंडल कर लेना। लेकिन बाकी तो जल्दी आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट। मैं आपको वो हर सारी चीजें बता रहा हूं कि जो एग्जाम में आपके साथ खेली जा सकती है। कौन सा, तो वही ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको कि कोई एक्स्ट्रा है कि नहीं नंबर। तब भी वैसे ही करना है उसको। देखो प्लस कर रहे हैं, जो मैथ्स का सिंपल सा लॉजिक है। 2+4+6+8+5। मैं इस 8 को अगर यहाँ पर भी लिख दिया रहता यहाँ से हटा के, कोई फर्क पड़ा रहता क्या आंसर में। इस 8 को अगर इसकी जगह लिख दिया रहता, इसको यहाँ लिख दिया रहता, कोई फर्क पड़ता है क्या। तो एडिशन में कोई भी नंबर कहीं पे भी लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। तो वो एक्स्ट्रा जो नंबर है वो बीच में कहीं पे भी दे दें, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। आप उठा के साइड करो, बारात विदा होने की बात देखेंगे बोलना। कर सकते नहीं कर सकते हैं, बीच में उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, है ना, माहौल खराब होगा। क्लियर है। अब ये वाला एक नया पैटर्न है सही। अब वहां यहाँ पे जिसने आपको आयता परोस के दे दिया, वहां पे फैक्टर करना पड़ रहा था ना, यहाँ पे वैसे ही बता दिया। लेकिन यहाँ, लेकिन वो फैक्टर करके, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका भी मतलब वही होगा, 1/3 - 1/5। प्रोडक्ट ही है ना। हाँ लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आंसर इसका भी वैसे ही लाएंगे अपन, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक इसमें वैसी नहीं लगेगी, एक स्टेप पीछे रहना पड़ेगा अपने को। क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस अलग नंबर का है, 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, है ना। तो इसका आंसर क्या होता है, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस
लास्ट। अब इसमें फर्स्ट क्या बन रहा है, तो 1/3 फर्स्ट क्या बन रहा है। अब यहीं से -1/5 आएगा, फिर +1/5 -1/7, फिर +1/7 -1/9, और ये कहानी चलते 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 1/19 -1/21 यहाँ तक आगे खत्म होगी, होगी नहीं होगी। तो ये तो यहाँ से देखो, ये खत्म, यहाँ तक तो खत्म हो जाएगा। आखिरी में क्या बच रहा है, तो आप क्या करोगे, 1/3 माइनस में है, -1/21। तो आपको सिर्फ ये देखना है, यहाँ से 1/3 उठाओगे और यहाँ से और दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे, दोनों को क्या करोगे, माइनस। लेकिन यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस, इसके पहले जब डिफरेंस ले रहे थे तो डिफरेंस कितना आ रहा था, एक का आ रहा था। तो एक का मल्टीप्लाई अगर एक किसी भी नंबर पे करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे जब आप डिफरेंस देख रहे हो तो कितने का आ रहा है, दो का। कितने का आ रहा है, दो का। तो आपको इंटू 1/2 लास्ट में करना पड़ेगा। लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इंटू 1/2। ये क्यों करना पड़ेगा आपको, डिवाइड में दो का डिफरेंस है। तो यहां से जब आप देखोगे तो एलसीएम कितना जाएगा इसका, 21 एलसीएम आ गया। 21 में से 3 को माइनस करोगे कितना आएगा, 18 इंटू 1/2। इससे ये 9 टाइम्स कैंसिल हुए, 3 3 जा 3 7 जा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3/। क्लियर है, 3/7 इसका आंसर। क्या याद रखना है, फर्स्ट माइनस लास्ट, डिफरेंस जो होगा तो लास्ट में 1/, उतने का आएगा। यहाँ पे देखो, अब आपको मालूम है कि पूरी कहानी खत्म होने वाली है। क्या नंबर लोगे सबसे पहले आप, 1/2 माइनस 1/23 इंटू डिफरेंस कितने का है, 3 का। दोनों का एलसीएम देखोगे कितना आएगा, 46 आएगा। दो कितने बार जाएगा इसमें, 23 का, दो का कितने बार जाएगा भाग, 23 टाइम्स। 23 का कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स। कितना आएगा, 21/46 इंटू 1/3। 3 से ये कितने टाइम कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7/46। आसान था, समझ में आया पैटर्न कैसे सॉल्व करना है। अब ये वाले नंबर देखो, अब यहाँ वहां पे तो आया था थाली परोस के दिया था ना आपको, यहाँ पे तो आया था थाली परोसी थी, इंटू वहां दिखा रहा था ना। अब अगर यहाँ पे 15 लिख दिया रहता तो आपको क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता, फैक्टर करना पड़ता। यहाँ पे किया है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आप जब करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ऊपर 3 5। अब इसके ऐसे फैक्टर करना है, पता कैसे चलेगा कि फैक्टर कैसे करना है, कोई भी फैक्टर हो सकते हैं उसके। तो इसके ऐसे फैक्टर करना है कि उन दोनों नंबर का डिफरेंस 3 रहना चाहिए। तो आप यहाँ लिखोगे 1 और यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे 4। अब अगला नंबर कैसे डिसाइड करोगे, तो इसका पहला नंबर तो 4 ही होगा। तो 4 में किसका गुना करोगे तो 36 आएगा, 4 में किसका गुना करोगे तो 36 आएगा, 9 का। तो इसका पहला नंबर तो 9 ही होगा। तो 9 में किसका गुना करोगे तो 144 आएगा, 16 का, 69 का, है ना। लेकिन ये तो कटेगी ना संख्या, फिर ये 1/, यहां से जो नंबर आएगा 3/1 माइनस 3/4, ये ऐसे नंबर जो आएंगे, 3 नहीं, वहां पे 1/, ही आएगा क्योंकि नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 है। नीचे भी क्या है, 3 का डिफरेंस है, ऊपर भी 3, तो 3 से 3
कैंसिल होगा, तो वहां पे फिर से क्या जाएगा आपके पास, वही 1/1 माइनस, इसको जब आप ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो डिफरेंस कितने का रहना चाहिए, 19 का। तो 81 और 100, 81 और 100, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/100। तो 1 माइनस 1/100, तो 100 के इंटू 1 में करोगे तो -1 करोगे तो 99/100। पैटर्न सेम है, क्या अलग है, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट, मतलब फर्स्ट फैक्टर माइनस लास्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर माइनस, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो करेंगे अपन ने, किए ना, इसका जब इंटू करोगे तो सेम आएगा, कट जाएगा तो आपका 1 बाय, यहाँ पे 12/13 आ जाएगा लास्ट वाला, यहाँ से करोगे ना 13 बन जाए तो 1/13 आएगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 माइनस 1/13, तो 12/13 इसका आंसर हो गया। ऐसे करोगे ना, 4 से 4 एकम 4, और उसमें से 1 माइनस 3, तो 3 आएगा, तो 13 एकम 13, उसमें से 12 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 13। क्लियर है, डिटेल में करके करके देखोगे घर में, इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, दो 1 माइनस, वैसे 3/4, फिर इसको करोगे तो कितना जाएगा, प्लस माइनस में, ये वाला तो कर लिए थे अपन ने, किए थे नहीं किए थे, क्या आएगा इसका, 12/13, 12 इंटू 13 का प्रोडक्ट होता है 156, यहाँ पे, हाँ अब इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक कैसे करोगे, यहां से देखो, नंबर आपको ऐसे देखना है, क्या नंबर कर सकते हो, 2 इंटू 5, यहाँ पे अब ये 5 यहाँ पर जाएगा, पहले ही नंबर चेक करना है, 2 इंटू 5, अब यहाँ पर आप देखोगे तो डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 5, यहाँ का पहला नंबर क्या रहेगा, 5, यहाँ का पहला नंबर क्या रहेगा, 5, 5 में 3 ऐड करोगे तो 8, क्या दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर पहले 8 रहेगा, 3 ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा, यही सीक्वेंस चलते रहेगा, ये कैंसिल हो गए, हुए नहीं हुए, तो 1/2 माइनस, इसका प्रोडक्ट करना है नहीं करना है, तो आपको ऐसी दो संख्या लेना है, एक मिनट, टाइम हो गया है ना, इसको मैं आपको फिर अगली क्लास में बताता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको ये ब्रेक करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करना बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, कि बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो पहले मेरे को आपको वो सिखाना पड़ेगा कि कोई भी दो नंबर के प्रोडक्ट अगर आपको फैक्टर करना है तो किस तरीके से करेंगे, है ना, क्योंकि इसके बाद भी और सवाल है ही, तो आज तो होगा नहीं, है ना, और 15-20 मिनट और लगेगा ही, ठीक है, बाकी तो समझ में आया ना, उतना इतना कर लेना, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं।